भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही हटके बहुत ही गजब की होने वाली है, क्योंकि भाई देखो तुमको ये तो पता ही है कि आईपीएल 2025 से पहले आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो भाई ये कंफर्म है कि मैक्स टू मैक्स आपको 3 या 4 ही प्लेयर हर टीम में ऐसे दिखेंगे आईपीएल 2025 में जो आईपीएल 2024 में उस टीम का हिस्सा थे, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट आपको हर प्लेयर को रिलीज करना है, वापस से हर प्लेयर की बोली लगेगी, 3 या 4 प्लेयरों को रिटेन करने की आपको आजादी होगी। ये सब कुछ तुमको पता है, लेकिन फिलहाल मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि यार बीसीसीआई जो है उसने मन बना लिया है कि हर टीम को यहां पे 4 प्लेयर रिटेन करने की लिबर्टी दी जाएगी। मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर्स यहां पे रिटेन करने की लिबर्टी होगी, मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर रिटेन करने की लिबर्टी होगी। और भाई जहां मामला आता है अनकैप्ड प्लेयर का, तो आप मात्र एक ही अनकैप्ड प्लेयर अपनी टीम में रिटेन कर सकते हैं। तो बस भाई आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां हम हर वीडियो में एक पर्टिकुलर टीम उठाएंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टीम में किन किन प्लेयरों को यहां पे रिटेन किया जाएगा, कौन से वो 4 प्लेयर हो सकते हैं जिनको ये टीम रिटेन करने को देखेगी, और भाई कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनको भाई वो रिटेन करना नहीं चाहेगी, रिलीज करना चाहेगी। पूरा इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आओ यार आज शुरू करते हैं नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स से। पर इससे पहले कि भाई हम इस चीज पे नजर डालें कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किन किन प्लेयरों को रिटेन करने को देखेगी, किन किन प्लेयरों को रिलीज करने को देखेगी, भाई वो तो देख ही लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई लंका प्रीमियर लीग के तो हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप तक पहुंच ही रही थी, लेकिन भाई अभी तो फिलहाल एमएलसी भी चल रही है, यानी मेजर लीग क्रिकेट भी चल रही है, जो कि एक यूएसए की लीग है, यूएसए कराती है उस लीग को। लेकिन भाई लगभग सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। भाई आईपीएल की मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज ने वहां टीम खरीद के रखी है। अब तुम अगर उस लीग को फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो दिक्कत की कौनो बात नहीं है भाई, तुमको तो मतलब पैसा कमाने से होना चाहिए ना। तो प्रिंस भाई जो है वो एमएलसी से लेके लंका प्रीमियर लीग तक हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर दे दिया भाई आपको, सीधे वहां पे डीएम करो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगो, उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे मस्त भाई कहीं भी जाके तुम प्रेडिक्शन करो और अंधा पैसा छापो। कोई भी मदद चाहिए सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करना है। और जैसा मैंने कहा भाई अंधा पैसा छापना है, अपन छाप रहे हैं इसीलिए तो आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए। अब तुमको जो ठीक लगेगा वो तो तुम करोगे ही, लेकिन सवाल यहां पे हम ये पूछ रहे थे कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को कौन कौन से प्लेयर ठीक लगेंगे जिनको वो रिटेन करने को देखेगी, और कौन कौन से प्लेयर ठीक नहीं लगेंगे जिनको वो रिलीज करने को देखेगी। तो इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि सीएसके आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले किन प्लेयरों को रिटेन करेगी, आओ एक बार ये देख लेते हैं कि आईपीएल 2024 में चेन्नई के पास आखिर कौन कौन से प्लेयर मौजूद थे। तो यहां पे मैंने सीएसके के करंट स्क्वाड को 3 कैटेगरी में बांटा है, बैटर्स की कैटेगरी, ऑलराउंडर्स की कैटेगरी और बॉलर्स की कैटेगरी। सबसे पहले अगर बैटर्स की कैटेगरी की बात करें तो भाई सीएसके के पास जो बैट्समैन मौजूद हैं, पहले हैं ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे हैं डिवॉन कॉनवे, तीसरे हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी, चौथे हैं अजिंक्य रहाणे, पांचवें हैं शेख राशिद, छठे हैं समीर रिजवी और सातवें हैं अवनीश राव अरवेली। अगर भाई इन 7 प्लेयर्स में से किसको चेन्नई रिटेन करने को देखेगी, हम अगर उस बारे में सोचें तो भाई मेरे हिसाब से एक ही नाम यहां पर रिटेन हो सकता है, क्योंकि भाई मात्र 4 ही नाम रिटेन कर सकते हैं। कंडीशन मैंने बता दी है, 3 इंडियन प्लेयर मैक्सिमम रिटेन कर सकते हैं, 2 ओवरसीज प्लेयर मैक्सिमम रिटेन कर सकते हैं, और भाई मैक्सिमम एक ही अनकैप्ड प्लेयर यहां पे रिटेन हो सकता है। तो ऐसे में बैटर्स की कैटेगरी में से भाई ऋतुराज गायकवाड़ ही वो एकमात्र प्लेयर होंगे जिनको सीएसके रिटेन करने को देखेगी, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस भी कमाल कर रहा है, इंडिया के लिए भी कमाल की पारियां खेल रहे हैं, चेन्नई के लिए भी पिछला सीजन बहुत ही कमाल का रहा, उससे पहले के सीजन भी बहुत अच्छे रहे हैं, पर भाई पिछला सीजन भी बेहतरीन रहा था, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 14 मैचों में 583 रन जड़े थे, 108 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा था, 53 की शानदार एवरेज रही थी और 141.16 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट भी रही थी, 4 अर्धशतक जड़े थे, 1 शतक मारा था, और क्या चाहिए। बाकी भाई कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ है ही सीएसके के, तो ऐसे में गायकवाड़ को रिटेन ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई बैटर्स की कैटेगरी में क्या सीएसके धोनी को रिटेन नहीं करेगी। भाई देखो मैं तो कहीं ना कहीं मान के चल रहा हूं कि एमएस धोनी हमें अगले सीजन में नहीं दिखेंगे, और अगर किसी तरीके से दिखते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि धोनी खुद ये चाहेंगे कि अगर यहां पे
सिर्फ 3 ही इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करने का कैप है, तो उन 3 प्लेयरों में से खुद एक MS धोनी हो, मुझे नहीं लगता कि खुद धोनी ये चाहेंगे। जैसा मैंने कहा, अगर धोनी आएंगे भी ना CSK में तो भाई ऑक्शन में उतरेंगे, चेन्नई उनको खरीदेगी, जिस भी रकम पे खरीदना पड़े। पता नहीं भाई क्या होगा, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि MS धोनी हमें IPL 2025 में दिखें। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑलराउंडर्स की कैटेगरी। तो भाई फिलहाल CSK के पास जो ऑलराउंडर्स मौजूद हैं वो हैं कुछ इस प्रकार: रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर और डैरल मिचेल। अब भाई देखो, इन 9 ऑलराउंडर्स में से मुझे लगता है 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जिनको CSK रिटेन करेगी। पहले हैं रविंद्र जडेजा और दूसरे हैं शिवम दुबे। इनके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिनको भाई यहां पे चेन्नई रिटेन करने को देखे। कुछ लोग कहेंगे भाई जडेजा भी तो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। भाई अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जडेजा ऑक्शन में उतर गया ना भाई, कम से कम 11-12 करोड़ का बिकेगा, क्योंकि बंदा फील्डिंग से लेके बैटिंग से लेके बॉलिंग तक हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। चाहे जो भी हो जाए, बंदा हर मैच में किसी ना किसी तरीके से टीम के काम आता ही आता है। और पिछला सीजन भी जडेजा का IPL में कोई खराब नहीं गया था। भाई साहब ने बैटिंग में जहां 14 मैचों में 267 रन जड़े थे, 57 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा था। और एवरेज पता है जडेजा की पिछले सीजन में कितनी थी? 44.50 की, बहुत बड़े बड़े बैट्समैनों से भी काफी अच्छी थी। और स्ट्राइक रेट भी कोई खराब नहीं थी, 142.78 की स्ट्राइक रेट थी। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो भले ही पिछले सीजन में जडेजा ने 8 विकेट लिए थे, क्योंकि हर मैच में उनको पूरे ओवर भी नहीं डलवाए जा रहे थे, लेकिन भाई इकोनॉमी कई स्पिनर्स के कंपैरिजन में, चाहे फिर वो चाहल हो गए, चाहे फिर वो कुलदीप हो गए, चाहे फिर वो अश्विनी क्यों ना हो गए, इन सब के कंपैरिजन में जडेजा की जो बॉलिंग इकोनॉमी थी ना वो ज्यादा बेहतर थी, मात्र 7.85 की। तो ऐसे में भाई मैं तो 100% श्योर हूं कि चेन्नई जडेजा को पक्का रिटेन करेगी। और दूसरा नाम जो मैंने लिया शिवम दुबे का, भाई उनको भी रिटेन करेगी, क्योंकि भाई उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चेन्नई के लिए पिछले सीजन में जो आखिरी के कुछ मैचेस खेले थे दुबे ने, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। खासकर आखिरी जो चेन्नई का मैच था RCB के खिलाफ, वहां तो उनकी पारी भाई हार का कारण बन गई थी। लेकिन फिर भी उनका जो ओवरऑल सीजन रहा था पिछला, या फिर पिछले का पिछला कह ले, उससे भी पिछला कह ले, काफी बेहतरीन रहे थे सभी सीजन। पिछले सीजन की बात करें तो दुबे ने 14 मैचों में 396 रन जड़े थे, 162.30 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो दुबे भी भाई 100% रिटेन होंगे, ये बात मैं सीना ठोक के कह सकता हूं। तो ये हो गई भाई बैटर्स और ऑलराउंडर्स की कैटेगरी की बात। अब बारी आती है बॉलर्स की कैटेगरी की। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑलरेडी भाई हम 3 इंडियन प्लेयर्स रिटेन कर चुके हैं चेन्नई की टीम से। तो अगला जो प्लेयर हमें यहां पे रिटेन करना है वो एक ओवरसीज प्लेयर ही होना चाहिए। तो भाई अगर हम चेन्नई के बॉलर्स की तरफ देखें तो देखो भाई, ये तो सबको पता है कि पिछले सीजन में चेन्नई का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था, चेन्नई की जो बॉलिंग यूनिट थी, वो एक कमजोर कड़ी मानी जा रही थी। पर फिलहाल देख ही लेते हैं कि इनके पास पिछले सीजन में बॉलिंग में ऑप्शंस क्या क्या थे। इनके पास थे रिचर्ड ग्लीसन, राजवर्धन हंगरेकर, दीपक चहर, महीश तीक्षाना, मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे और मथीशा पथिराना। अब मुझे नहीं लगता कि भाई ये कहने की जरूरत है कोई कि चेन्नई आखिर किस प्लेयर को रिटेन करेगी। एक ही भाई फिलहाल यहां पे वैकेंसी बची, और जैसा मैंने कहा कि ये वैकेंसी एक ओवरसीज प्लेयर ही भर सकता है। अगर भाई इंडियन प्लेयर भी भर सकता होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि पथिराना के अलावा चेन्नई किसी और बॉलर को रिटेन करने को देखती। मतलब भाई चौथे प्लेयर जिनको चेन्नई रिटेन करने को देखेगी वो होंगे नन अदर देन मथीशा पथिराना। मतलब आसान भाषा में जिन 4 प्लेयरों को चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2025 के लिए रिटेन कर सकती है वो 4 प्लेयर हैं ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और मथीशा पथिराना। अब आप लोग यहां पे बता सकते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि नहीं यार, किसी और प्लेयर को हटा के कोई और प्लेयर रिटेन हो सकता था, मैंने यहां पे कोई गलती करी है? तो कोई भी आपका ओपिनियन है तो मन में मत रखो, सीधे जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी भाई देखो, याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वो कर लेना। वो क्या, अरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वरना भाई MLC और लंका प्रीमियर लीग में पैसा कमाने का ये जो बेहतरीन मौका है मिस कर दोगे। मैं नहीं चाहता हूं मिस करो। फ्री में भाई तुमको इतना फायदा हो रहा है, क्या जा रहा है
तुम्हारा, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो, व्हाट्सएप पे डीएम तो करो, बस पूछो भाई हम कैसे कमा सकते हैं, तुम देखना उसके बाद क्या बवाल होता है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।